नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का धरना शुरू। मनिंदर सहित कई पूर्व क्रिकेटर भी आजाद के साथ शामिल। कीर्ति ने कहा, आईपीएल में पारदर्शिता की है कमी। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का 1 साल पूरे। कोलकाता में प्रगति उत्सव का आयोजन। प्रणब मुखर्जी ने भी दी बधाई। फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के मामले में निर्मल बाबा पर कसा शिकंजा। गिरफ्तारी वारंट जारी। बिहार के अररिया कोर्ट का उपाय से फायदा नहीं होने के मामले में हुआ आदेश। बजट सत्र में लोकपाल बिल को लेकर असमंजस में सरकार। प्रणब ने कहा, इंतजार करें, तो बीजेपी ने साधा सरकार पर निशाना। और आईपीएल में दिल्ली और कोलकाता की जीत। आईपीएल से बाहर हुआ पंजाब, तो बंगलौर के लिए आज करो या मरो का मैच। आईपीएल 5 में जारी विवादों से बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद बेहद नाराज हैं। आजाद दिल्ली को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। धरने में पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी, मदन लाल सहित कई अन्य पूर्व खिलाड़ी भी शामिल होंगे। धरने में मनिंदर राजदान भी शामिल हैं। आजाद का कहना है कि क्रिकेट के नाम पर आईपीएल में सिर्फ मनोरंजन हो रहा है, क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है। कीर्ति ने यह भी कहा कि आईपीएल में कोई पारदर्शिता नहीं है। आजाद ने सवाल उठाया कि बीसीसीआई के पास इतना धन कहां से आया कि उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। आजाद ने कहा कि उनका विरोध आईपीएल से नहीं है, उनका विरोध तो इसे चलाने के तरीके पर लेकर हुए। मुझे बड़ा गर्व है कहते हुए कि जब 1983 में विश्व कप भारतीय टीम जीती थी तो उसका मैं सदस्य था। और आज जिस प्रकार से क्रिकेट की गतिविधियां मैदान में कम और मैदान के बाहर उसकी चर्चा होती है तो बहुत खेद होता है। पहले बात लोग करते थे बीसीसीआई की पारदर्शिता पे। जब हाथ की 5 उंगलियां खुद बराबर नहीं होती, हम में भी कमियां हैं जब किसी पर उंगली उठाते हैं। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको लोग धर्म की तरह मानते हैं। अपने देश में इसकी पूजा होती है। छोटे छोटे बच्चे अगर उनसे पूछो तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेकिन खेद होता है जब मैं इनसे कई लोगों से पूछता हूं कि क्रिकेट क्या खेलना चाहते हो, तो कोई ये नहीं कहता कि मैं देश के लिए खेलना चाहता हूं, कहता मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं। इस खेल का रोमांस जो हुआ करता था वो रोमांस घटता चला जा रहा है। अगर लोगों को आईपीएल पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर लोगों को 10-10 पसंद हो तो वो भी देखें, और अगर टॉस पे बात जाए वो भी करे तो मुझे कोई आपत्ति न होगी। उधर आईपीएल से एक के बाद एक विवाद जुड़ते जा रहे हैं। अब एक बुकी ने दावा किया है कि उसने आईपीएल में श्रीलंका के एक खिलाड़ी को मैच फिक्स करने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे। उसका दावा है कि मैच फिक्सिंग में कुछ भारतीय खिलाड़ी भी जुड़े हो सकते हैं। बुकी सोनू योगेंद्र जालान उर्फ मालाड और देवेंद्र कोठारी उर्फ भैया जी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को शक है कि दोनों मैच फिक्सिंग के एक बड़े रैकेट से जुड़े हुए हैं। बिल गेट्स से मिलेंगे अखिलेश यादव। 30 मई को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि बिल गेट्स बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर मुख्यमंत्री अखिलेश से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वे राज्य में फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर चर्चा भी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान हाई स्कूल पास बच्चों को टैबलेट, पीसी और इंटरमीडिएट पास छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री से गेट्स की मुलाकात को उसी सरकार की उसी घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित प्रदेश के अधिकारियों की बैठक में यह बात कही। लखनऊ के विधान भवन में हुई इस बैठक में प्रदेश के सभी कमिश्नर, आईजी, डीएम और एसपी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के साथ ही सभी लोगों के साथ मिलकर काम करेगी। अखिलेश यादव ने अधिकारियों को हिदायत दी कि अपराध नियंत्रण की आड़ में
निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाए। यूपी की अखिलेश सरकार ने जनता से किए अपने वायदे पूरे नहीं किए। यूपी सरकार पर यह आरोप लगाए हैं राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राजधानी दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाए कि उनके विरोधी उनके खिलाफ साजिश के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी सरकार दलित विरोधी अभियान में जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि पीएल पुनिया ने दलितों के हित के लिए कोई भी काम नहीं किया है। यहाँ 2 महीनों के अंदर ही लगभग 800 हत्याएं, 270 बलात्कार, 245 डकैतियां, 256 अपहरण व 720 लूट की वारदातें घटित हो चुकी हैं। और अब प्रदेश में अपराध के घटित ये आंकड़े केवल वो हैं जो प्रकाश में आ चुके हैं। उधर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने मायावती द्वारा यूपी सरकार पर लगाए आरोपों के जवाब देते हुए कहा है कि राज्य सरकार भेदभाव में यकीन नहीं करती और मायावती को अखिलेश सरकार पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। ये सारे लोगों की बात है, इसमें मैं कटुता वाली बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कौन गुंडे माफिया हैं, किनके मंत्री जेल में हैं, कितने मंत्रियों को जेल में जाना पड़ा, कितने एमएलए को जेल जाने में पड़ा, सारा हिंदुस्तान जानता है। लोगों को उल जुलूल उपायों से कृपा बरसाने का दावा करने वाले निर्मल बाबा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिहार के अररिया जिले में निर्मल सिंह निरुला उर्फ निर्मल बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। निर्मल बाबा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी किया है। निर्मल बाबा पर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के आरोप हैं। बाबा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसे जल्द ही दिल्ली भेजा जाएगा। हालांकि निर्मल बाबा की ओर से अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर दी गई है, जिस पर सुनवाई होनी अभी बाकी है। देश में निर्मल बाबा के खिलाफ ये पहला गिरफ्तारी वारंट है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनईबी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। नमस्कार, सीएनईबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। अमेरिकी महिला से छेड़छाड़ मामले में लुई को सशर्त राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने दी नियमित जमानत। बिना इजाजत भारत छोड़ने पर लगी रोक। जोहेल ने सिद्धार्थ माल्या के खिलाफ भेजा मानहानि का नोटिस। दिल्ली महिला आयोग से भी की शिकायत। सिद्धार्थ ने पीड़ित महिला के चरित्र पर उठाए थे सवाल। आईपीएल में मैच फिक्सिंग पर एक नया खुलासा। मुंबई पुलिस के सामने एक बुकी ने किया दावा। कहा फिक्सिंग के लिए श्रीलंकाई खिलाड़ी को दिए थे 10 करोड़ रुपए। भारतीय खिलाड़ियों से भी जुड़े हैं तार। फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के मामले में निर्मल बाबा के खिलाफ कसा शिकंजा। बिहार के अररिया कोर्ट ने जारी किया वारंट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश सरकार पर किया वार। कहा दलित विरोधी अभियान में जुटी है यूपी सरकार। विदेशी महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाड़ी लुई को पटियाला हाउस कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। लुई को 30,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी है। अदालत ने गैर जमानती धारा 452 को हटा दिया है, लेकिन लुई को पासपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया है। आईपीएल में बेंगलोर के खिलाड़ी लुई पोमर्शबैक पर विदेशी महिला से छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप लगा है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित महिला के दोस्त के साथ मारपीट का भी आरोप है। इसके बाद पुलिस ने धारा 323, 354, 511 और 454 के तहत मामला दर्ज करके लुई को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के होटल मौर्य में आईपीएल की एक पार्टी चल रही थी, तभी आरसीबी के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लुई ने अमेरिकी महिला से छेड़खानी की। यही नहीं, विरोध करने पर महिला और उसके दोस्त के साथ मारपीट भी की थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ी लुई पर टीम के मालिक विजय माल्या का कहना है कि वे इस मामले में पुलिस और अदालत अपना काम कर रही हैं। वहीं आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने कहा है कि बीसीसीआई छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपों की जांच करेगी। उधर आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने कहा है कि ये आईपीएल की आधिकारिक पार्टी नहीं थी। जांच रिपोर्ट के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। Responsible for the behavior of individuals in the hotel, what they are doing. Let law takes the call, let police action.
No official party of IPL. IPL had already, done away with this concept of having party. So we are not hosting any party. In IPL 4 and IPL 5, there were no official party. Let police take its own course. Let law take its own course. Let police decide. Because the individual behavior of an individual player. Let the police. Let's get the police report after that. आईपीएल में एक के बाद एक नए विवाद जुड़ते जा रहे हैं। अब एक बुकी ने दावा किया है कि उसने आईपीएल में श्रीलंका के एक खिलाड़ी को मैच फिक्स करने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे। उसने दावा किया है कि मैच फिक्सिंग में कुछ भारतीय खिलाड़ी भी जुड़े हो सकते हैं। बुकी सोनू योगेंद्र जालान उर्फ मलाड और देवेंद्र कोठारी उर्फ भैया जी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को शक था कि दोनों मैच फिक्सिंग के एक बड़े रैकेट से जुड़े हुए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गुरुवार को कांदिवली के लोखंडवाला में क्रिकेट सट्टेबाजी के रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने कोठारी, जालान और अन्य 2 को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 लैपटॉप, वॉइस रिकॉर्डर, कंप्यूटर, 25 मोबाइल फोन और 5.18 लाख कैश रुपए बरामद किए गए हैं। वानखेड़े स्टेडियम में हंगामे के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने शाहरुख के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि वो अपना स्टारडम संभाल नहीं पा रहे हैं और उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है। ठाकरे ने सामना में लिखे लेख में व्यंग करते हुए कहा है कि ये वही शाहरुख हैं जब अमेरिका जाते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पर 5-5 घंटे रोका जाता है, तब उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आता है। इसके बावजूद बार बार अमेरिका वो चले जाते हैं। ठाकरे ने शाहरुख को संयम बरतने की सलाह देते हुए कहा है कि अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, आमिर खान और अनिल कपूर जैसे लोग भी सेलिब्रिटी हैं और उनके बच्चे भी कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी ने शराब पीकर तमाशा किया हो ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब एक नजर एंटरटेनमेंट की खबरों पर। इशकजादे के बाद परिणीति चोपड़ा अब बोल्ड सीन करने को है तैयार। वो अपने रोल में किसी भी चीज से परहेज नहीं करना चाहती। खबर है कि परिणीति को अब अंग प्रदर्शन, लव मेकिंग, किसिंग, यहां तक कि बिकिनी पहनने से भी परहेज नहीं है। स्क्रिप्ट की डिमांड हो तो वो ये सब करने को तैयार हैं। दरअसल फिल्म इशकजादे में परिणीति ने अर्जुन कपूर के साथ इंटीमेट सीन्स किए हैं। परिणीति का कहना है कि इशकजादे में ये सीन्स बेहद जरूरी थे और इन्हें जबरदस्ती नहीं डाला गया था। तो आप कह सकते हैं कि परिणीति अब बोल्ड सीन्स के सहारे बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं। वहीं फिल्म इशकजादे से बॉलीवुड में कदम रखने वाले अर्जुन कपूर ने आखिरकार अपने पापा बोनी कपूर की अगली फिल्म में काम करना तय कर लिया है। दरअसल इशकजादे के बाद अर्जुन की आने वाली दूसरी फिल्म वायरस धवन थी, क्योंकि उनका यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों का करार था। लेकिन अब अर्जुन अपने पापा बोनी कपूर की लव स्टोरी फिल्म में काम करेंगे। हॉलीवुड एक्शन हीरो जैकी चैन अब नहीं करेंगे एक्शन फिल्म्स। कांस फिल्म फेस्टिवल में जैकी ने बताया कि चाइनीज जोडेक उनकी आखिरी एक्शन फिल्म होगी। खबर है कि 58 साल के जैकी चैन अब और एक्शन फिल्में नहीं करना चाहते। उनका मानना है कि लोगों को एक्शन फिल्में पसंद हैं, लेकिन दुनिया में वैसे ही काफी हिंसा है, लिहाजा वे अब और एक्शन फिल्में नहीं करना चाहते। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNEB पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे नन्हे सितारे जिनके सामने बड़े बड़े लगते हैं बिचारे। 16 लिटिल मास्टर्स। फेजर, दी, न्याना, ओ, प्रशिता, रिमशा, ऋषि, रोहन, सौम्या, शालिनी, शिवम, श्रेया आचार्य, सुसंकेत, उदय, यश, श्रेया सिंघल यानी डांस के बाप। चार्ल्स स्किपर्स यानी डांसिंग स्टार्स, जिनके हुनर के दीवाने हैं आप।
आपके फेवरेट मास्टर्स, मास्टर गीता, मास्टर मर्जी। तो फिर मिलते हैं डीआईडी लिटिल मास्टर्स 2 के ग्रैंड प्रीमियर में। Welcome to my kingdom. सर, आप जब यहाँ पे आए थे तो ना राघव भैया मुझे बोले कि ग्रैंड मास्टर का हुआ जैसे दिख रहे हैं। क्या बोला? ग्रैंड मास्टर का हुआ जैसे मैं बोला था। ठाकुर तू तो गयो। कोई शक हो ये मशहूर अब तो तेरी मेरी लव स्टोरी, तेरी ब्यूटी ने मुझको मार डाला छोरी। दादा, आप ट्रूली इस रियासत के ना शहंशाह हो। विद द किड्स, विद द एल्डर्स, इस परिवार के शहंशाह हो आप। ये पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू। चीर डाला दोनों ने। थैंक यू सो मच। यस, इस शान पे एक संडा पबाड़ा परफॉर्मेंस बनता है। सुपर परफॉर्मेंस। बावरी सी धड़कने है, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे। I think you all were seriously stupendo fantabulously, fantabulously, magically wonderful today. Thank you, ma'am. Beautiful act.